राम राम सारे भाइया ने समाज कल्याण विभाग ने रोक दी बुढ़ापा पेंशन जो सही मायने में बुढ़ापा पेंशन के हकदार थे उनके खातों में सरकार ने ट्रांसफर कर दी और कईयों के खातों में नहीं आई है। हरियाणा के सभी जिलों में यही खबर आ रही है। मेरे पास एक जिले के आंकड़े निकल के आए, इतने लोगों की नहीं आई है। यमुनानगर, करनाल, फरीदाबाद, सारे जिलों में यही कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ से। कौन सी कार्रवाई हुई है पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। बिना किसी देरी करते वीडियो को शुरू। साथियों, समाज कल्याण विभाग ने रोकी जिले के 685 लोगों की बुढ़ापा पेंशन। बहादुरगढ़ में की खबर है साथियों, ये बहादुरगढ़ से आंकड़ा निकल के आया है। आपके जिले में भी पेंशन नहीं आई है तो कमेंट कर जरूर बताना कौन से जिले में अब तक बुढ़ापा पेंशन की राशि नहीं पहुंची है। मेरे पास यमुनानगर, करनाल, फरीदाबाद की रिपोर्ट आई, वहां पर भी कईयों के खातों में बुढ़ापा पेंशन नहीं पहुंची है। क्या कारण हो सकता है? समाज कल्याण विभाग की तरफ से जिले में 685 लोगों की बुढ़ापा पेंशन रोक दी गई है। 685 साथियों, झज्जर में प्रमाण पहचान पत्र में इन लोगों की जन्म तिथि का सत्यापन होने के कारण बुढ़ापा पेंशन रोक दी गई है। खास बात यह है कि जांच में 63 लोगों ऐसे मिले हैं जिनकी उम्र कागजों में अभी तक 60 वर्ष की भी नहीं हुई है और बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं। जी हाँ साथियों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अब की बार आपकी पेंशन आने में समस्या आ सकती है। सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। सरकार पिछले आंकड़े उठा के देख रही है। आपकी फैमिली ID, आपके आधार कार्ड से आपने जब आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाई थी, डॉक्यूमेंट में कुछ भी हेर फेर करा था, वहां से देख रही है। पहले तो इनकी इतनी थी, एकदम इन्होंने चेंज करा ली। फिर साथियों, उनकी बुढ़ापा पेंशन, वो जितनी प्रकार की भी पेंशन ले रहे हैं उनकी रोकने का काम किया है। और साथियों, इनमें अभी आया प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जारी ऑनलाइन होगा, इसके बाद बुढ़ापा पेंशन मिल पाएगी साथियों। जी हाँ, इनके डॉक्यूमेंट घर घर जाकर चेक किए जाएंगे, उसके बाद ही बुढ़ापा पेंशन मिल जाएगी। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सही मायने में बुढ़ापा पेंशन के हकदार हैं उनकी बुढ़ापा पेंशन नहीं आई है इस महीने में, आपकी तुरंत आपकी पेंशन लागू हो जाएगी साथियों। तुरंत आपको पैसा मिलेगा, आपकी पेंशन कहीं नहीं जाने वाली। बेचिंत रहिए। आपकी इन कार्रवाई की वजह से कुछ एरर आने की वजह से आपकी पेंशन भी रुक सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपकी पेंशन रुक सकती है साथियों। जो सही महीने में पेंशन के हकदार हैं उनकी पेंशन कहीं नहीं जाने वाली साथियों। बात करते हैं इनके 63 लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट, पुराना वोटर कार्ड, ID दाखिल पर ऑनलाइन करवाना होगा साथियों। सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन करवाने होंगे। पहचान पत्र में इनमें किसी भी कागजात में जन्म तिथि सत्यापित होने के बाद बुढ़ापा पेंशन जारी हो जाएगी, अन्यथा कट जाएगी साथियों। उनकी बुढ़ापा पेंशन अब तो रोकी गई है, अन्यथा आने वाले समय में आपका वो पेंशन से नाम काट दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन रोके जाने के बाद पात्रों में हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ साथियों, काफी जिलों में नहीं आई है। कौन से जिले में नहीं आई है आप कमेंट कर जरूर बताना साथियों। यह पेंशन उस समय की बनी हुई है जब पहचान पत्र से नहीं जोड़े गए थे साथियों, फैमिली ID से नहीं जोड़े गए थे। विभाग ने पोर्टल से जारी ऑनलाइन पेंशन आवेदन करने पड़ते थे, जिन्हें 685 लोगों की पेंशन रोक दी गई है। ये एक जिले की खबर है साथियों। 685 ये बहुत बड़ी संख्या हो सकती है साथियों। इन सभी को अब पहचान पत्र अपनी ऑनलाइन करवानी होगी जन्मतिथि, क्योंकि अधिकतर ऐसे ही लोग सामने हैं जिनकी जन्मतिथि सत्यापन नहीं हुई है। यह भी पेंशन रोकने का कारण है। इसके अलावा विभाग ने जांच के सामने आई है कि 162 लोग ऐसे हैं जिनका आधार नंबर में नाम ही गलत है। नाम गलत, आपके डॉक्यूमेंट की वजह से रुकिए साथियों। आपने डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट में नाम एक, डेट ऑफ बर्थ एक, एड्रेस एक करवा लीजिए और आपकी पेंशन जरूर आ जाएगी। उन सभी को आधार नाम ठीक करवाना। इसी प्रकार 164 लोगों की आयु सत्यापन नहीं हुई है। 164 लोगों की जो उनकी आयु थी वो गलत बताई गई है। और साथ ही 296 लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड में सत्यापन हुई है साथियों। आधार कार्ड में कुछ अलग डॉक्यूमेंट में कुछ, उनको पहचान पत्र सत्यापन करवानी होगी, ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग की तरफ से जिले के 685 लोगों को बुढ़ापा पेंशन रोक दी गई है। उन सभी को फोन कर पेंशन रोकने का कारण व कागजात लाने का कहा गया है। जी हाँ साथियों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपके पास फोन आएगा साथियों, विभाग की तरफ से आपको फोन उठा लेना है और उनसे बात कर लेनी है। वो आपके कागज मंगाएंगे, आपकी पेंशन कहीं नहीं जाने वाली। जो उनसे आपकी पेंशन नहीं आई वो अगले महीने डबल होकर आ जाएगी साथियों। ये ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। जो सी पेंशन रुकी आपके अगले महीने में भी आ जाएगी।
सरकार किसी की पेंशन नहीं रोकती साथियों। यही थी महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए। सरकार जो धांधली कर रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसमें आपने साथ भी देना चाहिए ताकि जो सही मायने में बुढ़ापा पेंशन लेने के हकदार हैं उनको पेंशन मिलती रहे और सही तरीके से मिलती रहे, सही समय पर मिलती रहे साथियों। यही थी एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना साथियों। और साथियों अपने जिले का नाम जरूर बताना जहां पर पेंशन आई है और नहीं आई है साथियों, कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।